सभी किसान भाइयों को जय किसान। साथियों, मैं आपका साथी राजा हेयर। राजस्थान के अंदर कर्ज माफी का एक प्लान चल रहा है। आप सब लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा और आप सब लोगों ने अखबारें भी देखी होंगी। जो भी सिस्टम जो अभी चल रहा है, 3-4 दिन पहले मैंने भी वो अखबार पढ़ी जिसके अंदर लिखा गया था कि 3 लाख किसानों का लगभग 18,000 करोड़ रुपए जो है कर्ज माफी होगी। अब वो किन किसानों की होगी, कैसे होगी, उसके अंदर क्या होगा, उसकी जानकारी जो है मेरा एक मन बना कि आपसे मैं शेयर करूं। और मुझे दुख भी बड़ा हुआ। कुछ तथ्य मुझे ऐसे मिले, कुछ आंकड़े मुझे ऐसे मिले जो कि बड़ा मतलब कि मुझे एक ठगने वाले से लगे। एक आम किसान होने के नाते, एक जो बैंक की केसीसी रेगुलर भरने वाले किसानों में से मैं भी एक हूं, तो मुझे अपने आप को बड़ा एक मैं ठगा हुआ सा महसूस किया। क्योंकि हर बार की तरह यही हुआ। जब 2013-14 के अंदर मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने बोला था कि पहली ही मीटिंग में पहला ही काम कर्ज माफी का होगा। उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया था कि किन किसानों की कर्ज माफी होगी। उसके बाद जब राजस्थान के अंदर चुनाव थे तब राहुल गांधी जी आए। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके 7, 8, 9 तो गिने नहीं, बीच में सीधा 6 और सीधा 10 ये हम लोग जो है कर्ज माफी कर देंगे। इतनी जल्दबाजी थी उनको, मतलब की। लेकिन उन्होंने भी कहीं भी मेंशन नहीं किया कि कर्जा जो है वो किन किसानों का माफ होगा। सोचने वाली बात यह है कि कर्जा आखिर किन किसानों का माफ होगा। हालांकि हो सकता है मेरी इस वीडियो से कुछ साथियों को दुख पहुंचे, कुछ साथियों को बुरा लगे, लेकिन देखिए, अगर हम सच्ची बात नहीं करेंगे, सच्चाई हम लोग आपके रूबरू नहीं करेंगे, तो फिर अपने आप को जमीर के मारने वाली बात है। और जमीर अपने से तो मारा नहीं जाता। दोनों का वादा था कर्ज माफी का, कर्ज माफी हुई भी। अब केंद्र सरकार ने कितनी की वो तो आप जग जाहिर हो, आपको पता ही है कि क्या किया उन्होंने और क्या नहीं किया। राजस्थान के अंदर कोऑपरेटिव बैंकों का और इधर उधर कुछ बैंकों का जो था, कोई थोड़ा थोड़ा, यानी कि वो तर्क के ऊपर नमक लगाने जितना कर्जा माफी है वो किसानों की हुई। लेकिन वो सोसाइटी का कर्जा माफ हुआ और कुछ सेटिंग बैठी। अब अशोक गहलोत सरकार की स्टेट लेवल बैंकर्स जो हैं उनके साथ कल परसों एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर गहलोत सरकार ने पूछा अपने बैंकर से कि अगर आप लोग राजी हो, अगर आप लोग चाहो तो हम लोग मिलकर कर्जा माफी करते हैं। फॉर्मेट क्या बनाया? फॉर्मेट ये बनाया कि 10% सरकार पे करेगी और 90% जो है वो बैंक पे करेंगे। और उन्होंने पूछा कि जो दूसरे जो राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है या मान लो और केरला है या बंगाल है या दूसरे जो स्टेट्स हैं, उन्होंने बैंकर से पूछा कि अपने में और उनके बैंकों में क्या फर्क है, कि अगर वो लोग एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बना के, एक बढ़िया परफॉर्मा बना के कर्ज माफी कर सकते हैं तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं कर सकती। खैर सहमति ये बनी कि अपन लोग भी कर्जा माफी करेंगे। आप मान के चलिए, सॉरी, लगभग 6,000 करोड़, मैंने शायद 18,000 बोल दिया पहले, 6,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी होगी 3 लाख किसानों की, जिससे 3 लाख किसानों को, जो हमारे राज्य के 3 लाख किसान हैं, उनको जो है फायदा मिलेगा। अब साथियों, बात यह है कि किन किसानों की कर्जा माफी होगी, जिस मुद्दे के लिए मैंने वीडियो बनाई है। किन किसानों के लिए यह कर्ज माफी होगी? जिनके खाते एनपीए हो चुके हैं। मैंने पहले कहा था कि मोदी जी ने भी बोला था कि कर्ज माफी करूंगा, राहुल गांधी जी भी बोल गए कि कर्ज माफी करूंगा, गहलोत जी भी बोले कि कर्ज माफी करूंगा। लेकिन करेंगे किन किसानों की? जिनके खाते एनपीए हो चुके हैं। देखिए, मैं भी किसान परिवार से हूं। किसानों की बहुत सी आर्थिक समस्याएं किसानों को हो सकती हैं। और एक शर्त और है इसके अंदर, जिनके पास 2 हेक्टर से थोड़ी ऊपर जमीन है, लगभग 2 हेक्टर जिनके पास जमीन है, उनको जो है ये कर्जे माफ होंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब से ये एनपीए खाते का कर्जा माफी का रिवाज चला है, ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत से मेरे जैसे जो किसान थे वो भी डिफॉल्टर होने चालू हो गए। उनको भी ये लगने लगा कि यार, जब अगर अपन लोगों को पैसे नहीं भरने से कर्जा माफी होती है तो फिर हम पैसे क्यों भरें। यानी कि इस चीज ने सरकार को नुकसान पहुंचाया है। कर्जा माफी के अंदर हमेशा से ही बंदरबांट हुई है। कोई माई का लाल नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। डर लगता है सबको, मुझे भी लग रहा है डर। मुझे भी ये लगता है कि कुछ किसान मेरे से नाराज हो जाएंगे इस बात के लिए कि भैया हमारा कर्जा माफ हो रहा था, तेरे कहां तकलीफ थी। लेकिन यार, ये बंदरबांट गलत है। मैं तो कहता हूं सरकार से, अगर आपको 2 हेक्टर वाले या छोटे किसानों का इतना फिक्र है आपको, तो आप उनके लिए फसल के रेट की व्यवस्था करके दो। आप उनके लिए एमएसपी के ऊपर या
या जो भी फसलें नीचे से मूंग नीचे बिक रहा है तो उसकी व्यवस्था करके दो। आप उनको एक मध्यांतर योजना चली थी मध्य प्रदेश के अंदर, आप उसकी एक कॉपी करके उसको ट्रायल करके देखो। आप लोग कर्जा माफी करते हो किनकी? एनपीए खातों की। हर साल यकीन मानिए हर साल 50 से लेके 60% एनपीए खातों की संख्या बढ़ रही है और वो बढ़ेगी। अगर अब दोबारा फिर से एनपीए खातों का कर्जा माफ होता है तो फिर बढ़ेगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि कर्जा माफी का ऐसा सिस्टम होना चाहिए। पहली बात तो कर्जा माफी की जरूरत ही क्यों पड़ती है यार? अगर सरकारें चाहें, आधा देश पानी से डूब के मरता है और आधा देश जो है प्यासा मरता है। अगर सरकार ये ठान ले कि हम इस पानी को एक जगह इकट्ठा करके जो डूबते हैं उनको भी बचाना है और जो लोग सूखे से मरते हैं उनको भी हम लोगों को बचाना है, जो लोग सूखे से प्रभावित होते हैं उनको भी हम लोगों ने बचाना है। अगर सरकार ये चाहे तो क्यों नहीं हो सकता? आप अच्छे तरीके से मैनेज करके किसानों को पानी दो, उनकी फसल का रेट दो आप, तो कहां दिक्कत है? कर्जा ही हो ही नहीं सकता किसान। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कर्ज माफी है, ये जो गलत बांट है, बंदर बांट है कर्ज माफी के अंदर, ये बिल्कुल गलत है। ये ईमानदार किसानों को देखिए, कुछ किसान मजबूर हो सकते हैं, बहुत से किसान परिवारों की मजबूरी होती है कि पैसे उठाए केसीसी के, बीमारी पे लग गए या मान लो अपनी बेटी की शादी कर दी वहां लग गए। उन किसानों के लिए मेरी भी सिंपैथी है, मैं भी सहमत हूं। लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग जो कर्जा उठाते इसलिए हैं कि अपने को खाता एनपीए करना है और एनपीए करने के बाद अपने को माफ कराना है, और ये सरकारें ये जो है ये करती हैं और हम लोग चुपचाप बैठे, हम लोग कुछ नहीं सुनते। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी सारे यार आवाज उठाओ कि इस कर्जा माफी हो। मैं नहीं कहता नहीं हो, अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि हर एक किसान को जो है इसका लाभ मिले। किसान तो बड़ा किसान भी किसान है और छोटा किसान भी किसान है। तो ये तो कहीं का कायदा नहीं हुआ ना कि जो ईमानदार है, जो बंदा टाइम टू टाइम केसीसी अपडेट कर रहा है, अपना ब्याज भर रहा है, उसको डबल मार है, उसको कोई कर्ज माफी नहीं है, और जो नहीं भर रहा है उसको सारा कर्जा माफ है। इस बात में साथियों विचार जरूर करना। अच्छा लगे तो वीडियो को आगे जरूर बढ़ाना। किसान एकता जिंदाबाद।